निकाह कबूल है हमें तुम्हारा। ज़ारा, सब तुम्हारी यहाँ का इंतजार कर रहे हैं बेटा। हम भी इंतजार कर रहे हैं माँ। जाओ और अपनी नई जिंदगी खुशी से जियो। चलो चलो ज़ारा। दिमाग खराब हो गया है क्या? ये निकाह हम नहीं कर सकते, कभी हम नहीं कर सकते ये निकाह, हम नहीं कर सकते ये निकाह। जाओ ना ज़ारा, सुनो हमारी बात, हम ये निकाह नहीं कर सकते। अरे वो हम तुम्हें सच बताते हैं, जितना दर्द तुम्हें है, जितना दर्द इन आंखों में, उतना ही दर्द हमें भी है। क्या सिर्फ तुमने अम्मी खोई है? हमने अपनी माँ नहीं खोई क्या? पता है कबीर, हम आयशा अम्मी से बचकर, उनसे छुपकर ये निकाह कर रहे थे, लेकिन अब तुम चाहकर भी नहीं कर सकते। हमने अपनी मंजूरी दे दी है ना। तुम बढ़ चुके हो ना हमसे आगे, तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म हो गया है ना। तो बस कबीर, तुमने अपने आप को आजाद कर लिया, तुम जाओ दुबई तरक्की करो, हमें मजबूर मत करो। तुम जानते हो ना हमारा आयशा अम्मी से मोहब्बत का, जज्बात का रिश्ता था। अब चाहकर भी नहीं हो पाएगा, हम आयशा अम्मी की रूह को तकलीफ नहीं दे पाएंगे। माफ करना, लेकिन एक नामेरम का हाथ छूकर तुमने उसे हौसला दिया है। हाथ धो लेना। हम आज भी यही चाहते हैं और अल्लाह से यही दुआ मांगते हैं कि ज़ारा कबीर फिर से एक हो जाए। हमने मिलने के लिए आपको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि हम दोनों अम्मियों के साथ थोड़ा वक्त रह सकें। असर के वक्त तड़फीन करनी होगी मैयत की। बेटियों से कहिए कि गुस्ल की तैयारी करें, मैयत को गुस्ल कराएं। अलीना को आने में वक्त लगेगा मौलाना साहब। ज़ारा, गुस्ल बेटियां देती हैं और बेटियां मौजूद ना हो तो ये काम बहुओं का होता है। आयशा को गुस्ल ज़ीनत और रुखसार देंगे। जी अब्बू, हम तैयारियां करते हैं। एक गुजारिश है आपसे, हो सके तो अपनी बेटी को यहां से ले जाइए। पहले ही बहुत तमाशा कर चुकी है, आज तो हमें बख्श दे। अम्मा, अम्मा, अम्मा कहाँ लेकर जा रही हैं? तमाशा कर रही हो ज़ारा? चलो यहाँ से। अम्मा बस एक बार हम ज़ारा, क्यों जलील होना चाहती हो? हम आयशा अम्मी को छोड़कर। सुना नहीं शहबाज भाई साहब ने क्या कहा तुमसे? उन्होंने कहा कि तुम घर से बाहर निकल जाओ ज़ारा। और तो और कबीर ने भी साफ साफ कह दिया ज़ारा कि तुम चली जाओ यहाँ से। हम कह रहे हैं यहाँ पे ज़ारा, कोई नहीं चाहता कि हम यहाँ रुके बेटा। तुम्हें खुदा का वास्ता, चलो तुम। अम्मा बस एक बार मैं आयशा अम्मी को देख कर आती थी। शहबाज साहब, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा।
ये आयशा बीबी को कहाँ लेके जा रहे हैं शाहबाज साहब? मौलाना साहब, हम अपने अम्मी के इंतकाल की असल वजह जानना चाहते हैं। इसीलिए हमने डॉक्टर साहब को पोस्टमार्टम के लिए बुलाया। पोस्टमार्टम? भाई इंतकाल तो बीमारी से हुआ है, फिर पोस्टमार्टम कैसा? आप जानते हैं हमारे मजहब में मुर्दा जिस्म का बड़ा एहतराम है और उस पर चाकू छुरी चलाना ये कहाँ की समझदारी है? मौलाना साहब, हम बस अपने अम्मी के इंतकाल की... हमें किसी भी किस्म की मजहबी बहस नहीं चाहिए। तुम्हारी अम्मी का पोस्टमार्टम नहीं होगा। उन्हें ले जाने की तैयारी करो। बस ज़ारू, तुम जाओ, कपड़े बदल लो। ज़ारा, तुमने हमारे दबाव में आकर ज़ैन से निकाह के लिए हामी भरी थी ना बेटा, और तुम पर कोई दबाव नहीं है ज़ारा। हम अभी के अभी ज़ैन की बहन को फोन करके कह देते हैं कि हमारी बेटी इस निकाह के लिए राजी नहीं है। अब जब वो राजी होगी तभी ये निकाह होगा। ये जो कुछ भी हुआ बेटा, सब हमारी वजह से हुआ है। हम कभी भी तुम्हारे पर कोई दबाव नहीं डालेंगे निकाह के लिए। जब तुम राजी होगी, तुम्हारी मर्जी होगी, तो ही हम फैसला करेंगे बेटा।
हमें नहीं पता था बेटा कि हमारा ये फैसला तुम्हें इस कदर तोड़ के रख देगा। तोड़ के रख देगा। हमें माफ कर दो बेटा। मैम साहब, खाना लग गया है। आज आपने साबित कर दिया कि जब तक आपकी सरपरस्ती हम सब के ऊपर है, हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, कुछ गलत नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। खाना लग चुका है अब्बू। अब्बू, आपके दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही है ये हम अच्छे से समझ सकते हैं। आप इस घर के बड़े हैं अब्बू। अगर आप ही अपनी हिम्मत यूं हार जाएंगे तो ये घर बिखर जाएगा। आज अम्मी को गए हुए पूरे 10 दिन हो चुके हैं। अपने आप को संभालिए अब्बू। क्या कर रही हो रुखसार? सफाई कर रहे थे, कमरा बहुत गंदा हो गया था। कबीर, तुम हम पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? ये बताओ कि तुमने खाना खाया या नहीं? नहीं खाया ना? हमने भी नहीं खाया। चलो दोनों साथ मिलके खाना खाते हैं। आदाब साहब, कैसे हैं आप? हेलो कबीर, आई होप आप ठीक होगे। सर ठीक क्या है, ठीक क्या नहीं है सर, आप जानते ही नहीं हैं। कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को संभाल लें। हम समझ सकते हैं कबीर कि आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, इसीलिए हमारे होटल के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने आपको हमसे ये खिलवाने के लिए फोन किया है कि आपको 1 हफ्ते का वक्त और दिया जाता है कबीर। यानी तुम 1 हफ्ते बाद भी ज्वाइन कर सकते हो कबीर। दुबई होटल तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। शुक्रिया साहब, तहे दिल से। अम्मी को गुजरे हुए 10 दिन हो चुके। ये घर में किसी ने कुरान ख्वानी तक नहीं करवाई, किसी ने नहीं। फातिहा के लिए हाथ उठाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐ अल्लाह, ये हम लोगों ने फातिहा की और बच्चों ने जो कुरान शरीफ की तिलावत की, इसकी खुसूसी तौर से इसका एहसाले सवाब आयशा बेगम मरहुमा को पहुँचा। इनके कब्र में रहमत व नूर की बारिश अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, तुम हमने तुम दोनों को यहाँ बुलाया।
हमें तुम दोनों पर बहुत गुस्सा आ रहा है और इसीलिए हम वहां से चले गए थे। तब फिर हमने सोचा और हमें महसूस हुआ कि जो कुछ भी हुआ उसका हमें अंदेशा था। पर एक सच ये भी है सारा कि तुमने हमसे कभी कुछ छुपाया नहीं। हाँ कबीर भाई, सारा ने हमें बताया था कि वो हमारा रिश्ता निकाह से पहले आपसे कबूल कराना चाहती, ताकि निकाह के बाद उनके मन में कोई वहम न रहे। आपको पता है, जब हमने निकाह के लिए हाँ कहा तब हम जानते थे आपके मन में कबीर भाई का मकाम बहुत बड़ा है। पर कहीं ना कहीं हमें खुद पर यकीन था कि हम एक अच्छे शौहर बनेंगे, आपको इतनी सारी खुशियां देंगे कि आपको कभी कबीर भाई की याद नहीं आएगी। तो शायद ये मुमकिन है ही नहीं। शायद वही होना चाहिए जो कबीर भाई की अम्मी चाहती थी। I'm sorry कबीर भाई, काश ये निकाह रुकने की वजह कुछ और थी। काश हमारी दुआएं आप दोनों के साथ हमेशा रहेंगी। ज़ैन, तुम ये सब मत कहो। कबीर भाई यही सच है और ये सच आप दोनों जानते हो। बस जान के अनजान बन रहे। ज़ैन हम ज़ारा, देखो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, ना सॉरी ना थैंक यू, क्योंकि तुमने कभी कुछ छुपाया नहीं था। तुम बहुत बहादुर हो और हमेशा ऐसे ही रहना। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी हक की हर खुशी दे। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सब कुछ बताया तुमने ज़ैन को? सारा सच? सारा क्या सोचती हो तुम? कुछ भी करती हो क्या? इतनी मुश्किल से हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे, तुम भी हम भी, फिर हम वहीं आके खड़े जहां सब कुछ शुरू हुआ था। कबीर, ना जाने किस मिट्टी के बने हो तो